हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आर्मी जीडी का यह मॉडल पेपर है। यह वही मॉडल पेपर है दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। उसी टाइम पे सेम प्रोसेस है। आपका सामान्य विज्ञान रहेगा 20 और सामान्य ज्ञान जो है आपका 15 रहेगा और गणित जो है 15 रहेगा और रीजनिंग जो है 5 रहेगा। तो दोस्तों सेम आपको वही पैटर्न रहेगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यही मॉडल पेपर है आपका 2020 और 21 में। यदि तैयारी कर रहे हो तो रोजाना सुबह 6 बजे आप लाइव हो जाइएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इस पे मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। और हो सके तो मैं आपको इसको PDF भी इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं PDF भी डाल दूंगा, आप जाकर के वहाँ से लोड कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पेपर। तो ये मॉडल पेपर सेट 1 जिसका समय देता है दोस्तों 1 घंटा आपका टाइम देता है। पूरे आपको 1 घंटे का समय देता है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आपसे पूछता है। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको मैं पासिंग मार्क भी बता दूं। पासिंग मार्क आपका 40 नंबर का होता है, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको कंपलसरी बनाना पड़ेगा। तो 40 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 50 क्वेश्चन में आप कितना बना सकते हैं, ये चीज़ें आपको यहीं टेस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पूछा है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो भारत में जो है सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में जो है सेना का सर्वोच्च सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो SBI है। अशोक चक्र का रंग होता है। तो अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो ये नीला होता है। ओलंपिक के निशान में छक्के होते हैं। तो ओलंपिक के निशान में जो है छल्ले होते हैं। कितने छल्ले होते हैं दोस्तों? तो ओलंपिक के निशान में 5 छल्ले होते हैं। जो 5 छल्ले जो होते हैं ये कभी काल पूछ देते हैं कि ये किस चीज़ के प्रतीक होते हैं। तो ये दिखाता है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है इस ओलंपिक में। कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं है? तो इसमें से कौन सा राज्य है जो अशोक के साम्राज्य में नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ राज्य जो है अशोक के साम्राज्य में नहीं है। बाकी सब तक्षशिला, मेवाड़, उज्जैन और पाटलिपुत्रा अशोक के साम्राज्य में ही था। नेक्स्ट पूछा है, भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? तो ये आपको बताना है। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, जो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे तक चली थी। याद रखिएगा, ये कभी कल पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। आप याद रखिएगा मुंबई से ठाणे तक। कभी कभी डेट पूछ देता है तो आप याद रखिएगा कि 16 अप्रैल 1853 से। चेतक घोड़ा किसका था? तो चेतक घोड़ा दोस्तों था यहाँ महाराणा प्रताप सिंह का। चेतक घोड़ा जो था महाराणा प्रताप सिंह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 8 नंबर पूछा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है दोस्तों आपको करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बार बार आपके GD में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म के संस्थापक। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो आप जानते हैं कि श्रीनगर जो है कश्मीर घाटी का सबसे मुख्य यानी कि सबसे सुंदर शहर है। भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री, वर्तमान में जब भी आपको जो भी रक्षा मंत्री हो आप हमेशा याद रखिएगा। फिलहाल अभी 2020 में जो है आपका राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह याद रखिएगा, राजनाथ सिंह 2020 में राजनाथ सिंह है आपके रक्षा मंत्री, याद रखिएगा। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए। तो मेघदूत का रचयिता जो है आपका कालिदास है। P गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? देखिए ये खेल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। P गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो आप मनोमन आप देख लीजिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आप मनोमन क्वेश्चन में टिक लगा दीजिए, उसके बाद मैं बताता ही देता हूँ। तो P गोपीचंद किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? तो P गोपीचंद जो थे आपके बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन
नेक्स्ट पूछा है दोस्तों कि गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे। तो गुरुदेव के नाम से आप सभी जानते होंगे कि गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे ये रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी इसको कहते हैं। तो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया गेट कहाँ है? तो ये तो सभी जानता है इंडिया गेट कहाँ है। तो इंडिया गेट जो है आपके नई दिल्ली में है। तो दिल्ली आप याद रखिएगा, यहाँ दिल्ली। और देखिए कभी आपसे पूछता है कि गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कभी आपसे पूछ देता है। देखिए अभी मिस स्लाइड हुआ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया यदि आपसे पूछ दे दोस्तों, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका मुंबई में है, लेकिन यहाँ इंडिया गेट पूछा है तो इसलिए आपका यह दिल्ली हो जाएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया देखिए गेट वे ऑफ इंडिया, यह आपको पूछे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा मुंबई में। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया गेट नहीं पूछता है आपसे, हमेशा गेटवे ऑफ इंडिया पूछता है जो कि मुंबई में है, लेकिन इंडिया गेट है आपके दिल्ली में। तो दोस्तों आई होप आप इन्हें 15 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो याद किए होंगे और बनाए होंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा साइंस का क्वेश्चन। देखिए भाग 2 में हमेशा आपसे साइंस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए भाग 2 साइंस क्वेश्चन। साइंस क्वेश्चन में देखिए आप कितना स्कोर करते हैं इन सभी चीज़ों को। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों? तो ये आयरन होता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है दोस्तों? तो बीसीजी का टीका हमेशा लगाया जाता है क्षय या यक्ष्मा को रोकने के लिए। नमक का सूत्र होता है, यह हमेशा ही पूछा गया क्वेश्चन है। नमक का सूत्र जो होता है NaCl होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो श्वसन में दोस्तों आप कौन सी गैस लेते हैं? तो ये ऑक्सीजन आप लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो आपको ओम होता है, ओम। निकल का रासायनिक संकेत है। तो दोस्तों निकल का रासायनिक संकेत आप जानते हैं कि Na होता है। तंबाकू में मुख्य मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो मनुष्य को जो हानि पहुंचाता है तंबाकू में, वो कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है दोस्तों? ते निकोटीन होता है, निकोटीन। याद रखिएगा तंबाकू में निकोटीन होता है जो हानि पहुंचाता है मनुष्य के। सोने का सूत्र कौन सा है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 10 बार से भी ज़्यादा पूछा गया है इंडियन आर्मी के जीडी में। सोने का सूत्र कौन सा है? सोने का सूत्र जो है AU है। IED का पूरा नाम क्या है? तो IED इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो जो है इम्प्रूवाइड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इम्प्रूवाइड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी कि कम चलाऊ विस्फोटक युक्ति। कम चलाऊ विस्फोटक युक्ति जो है इसको हिंदी में कहते हैं, लेकिन आपका इंग्लिश में पूछा गया तो इम्प्रूवाइड एक्सप्लोसिव डिवाइस। संक्रमणीय रोग है। तो संक्रमणीय रोग कौन सा है? तो दोस्तों संक्रमणीय रोग जो है आपका यहाँ हो जाएगा, ये सभी जो है संक्रमणीय रोग है। इबोला, टीबी और हेपेटाइटिस ये सभी संक्रमणीय रोग है। दोस्तों आप जानते होंगे कि इतना दिनों से मेरा वीडियो क्यों नहीं आया था। तो दोस्तों थोड़ा खांसी सर्दी हो गया है, इसी कारण जो है अभी का वीडियो नहीं आ रहा था। अभी जो है आपका मॉडल पेपर आज से स्टार्ट हो गया। अब डेली एक मॉडल पेपर आपको जाएगा। 50 मॉडल पेपर 50 क्वेश्चन का आपको मिलेगा, ताकि आपको जब भी परीक्षा में बैठे तो आपको आसानी से 50 में 50 क्वेश्चन लड़ जाए और आप आसानी से बना ले। तो 50 क्वेश्चन में आप मिस मत कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन। चलिए अभी देख लेते हैं। उड़ने वाला स्तनधारी है। तो उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो चमगादड़ को बोलते हैं उड़ने वाला स्तनधारी। पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? तो पानी की दोस्तों जो गति की जहाज होती है उसमें एक पानी के जहाज के नापने वाला इकाई क्या से है? तो पानी के जहाज की गति को मापने वाली इकाई को कहते हैं नॉट, NAT, नॉट। 29 नंबर पूछा है सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म नहीं करता? तो सौर जो गीजर होता है, यानी कि जो आप देखे होंगे गीजर जो बड़े बड़े छतों पर लगाया जाता है, जिसमें पानी क्या होता है कि गर्म होता है, नहाते समय सुबह में वह अच्छा होता है। तो ये सौर जल जो है गीजर किस दिन में पानी गर्म नहीं करता है? तो वह गीजर जो है कब काम नहीं करता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा
जो है घने बादलों को ज़्यादा समय तक रहने पर और कई दिनों बाद कई दिनों वर्षा होने पर जो है यह आपका पानी जो है गर्म नहीं कर पाता है, और घने बादलों को ज़्यादा समय तक रहने पर भी यह पानी जो है गर्म नहीं कर पाता है गीजर। तो ये आप याद रखिएगा, बी और सी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो आप हमेशा 235 में से 92 घटा लीजिएगा। तो 235 में से 92 घटाएंगे तो हमेशा आपका जो आंसर आएगा वह 143 ही आएगा। तो दोस्तों कभी कभी देखिए जो है आपका साइंस का 20 क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी 15 ही क्वेश्चन पूछता है। आज की डेट में मॉडिफाई कर दिया है, इसलिए दोस्तों आपको 15 साइंस पूछ रहा है और इसमें से 5 जो हटा करके रीजनिंग में बदल दिया है। तो 5 आपका रीजनिंग पूछ दे रहा है और 15 ही साइंस पूछ रहा है। तो हम लोग 25 प्रैक्टिस सेट ऐसे करेंगे जो आपका दोस्तों होगा 20 साइंस का क्वेश्चन, और 25 ऐसे करेंगे जिसमें 15 साइंस का और 5 रीजनिंग का होगा। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए आप मैथमेटिक्स कैसे बनाएंगे? तो मैथमेटिक्स का ट्रिक देखिए, आप मात्र 15 मिनट में ही इसको बना सकते हैं। तो मैथमेटिक्स देखिए आपसे पूछा है कि 0.02 गुने 30, तो 0.02 गुने 30 को आप करेंगे। देखिए यहाँ 15 दूना यानी कि 30 दूना 60, डायरेक्ट यहाँ 60 आप लिख दिए। देखिए दशमलव के बाद कितना है? 1 2, यानी कि 2 के बाद 0 है, तो आप यहाँ 60 के 2 अंक छोड़ करके 0 लगाएंगे, यानी कि आपका जो होगा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। तो आई होप आपने इन सभी को समझा होगा कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। तो कैसे होगा आप बता ही दिए। अब देखिए 32 नंबर पूछा है 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों जो है 15 मिनट, देखिए 15 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो 15 मिनट 1 घंटे का, तो यानी कि 60 का कितना प्रतिशत है? तो आप 100 से भाग दे देते। देखिए 15 चौका 60, इसको काटेंगे तो 25, यानी कि 25% आपका आंसर हो जाएगा। तो 25% आपका दिया है ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 33 नंबर आपसे पूछा है कि 999, ये आज की डेट में आपसे पूछा जाएगा। देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। हमेशा आप क्या कीजिएगा, देखिए जितना भी 9 दिया हो उससे आप 1 कम कर दीजिए, यानी कि देखिए 3 9 दिया है तो आप 2 9 लिख दीजिए, और 1 कम करके यानी कि 1 8 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए जितना 9 लिखे उतना यहाँ 0 लिख दीजिए, और जो 1 इसमें से कम किए है वो वाला 1 यहाँ लिख दीजिए। देखिए आपका 99,8,001, 99,8,001 कहाँ है दोस्तों? तो 99,8,001 जो है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 34 नंबर पूछा है दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित हो कौन सा है? तो 34 से देखिए 4 अंकों का वह सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित हो कौन सी है दोस्तों? तो आप यहाँ देखिए हमेशा सबसे छोटा संख्या 4 अंकों का क्या है? 1000 है, और सबसे बड़ा जो देखते हैं तो 4 गो 9 जो होता है यह सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ सबसे छोटा देखिए 1000 है जो कि 4 से भाग जाएगा, तो 1000 में 4 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाता है आपका? 250। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, जो कि 4 से विभाजित है और सबसे 4 अंकों की छोटी संख्या है। ये भी आपका होगा, लेकिन ये 1000 से बड़ा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 35 में पूछा है 18, 45 और 72। देखिए यहाँ 18, 45 और 72, इसको पूछा है HCF निकालने। HCF निकालने का देखिए तरीका मैं बताता हूँ। HCF देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ 18 से देखते हैं कि सबसे भाग जाएगा, 18 में 45 से नहीं जाएगा, 72 में जाएगा, लेकिन 9 से देखिए 18 का फैक्टर 9 होगा, तो 9 दूना 18 चला जाएगा, 9 पचे 45 और 9 अठे 72, यानी कि जो है आपका 9 जो है HCF यहाँ हो जाएगा 9। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा 9। अगर ये HCF और LCM का भी आप चाहते हैं कि मैं आसानी से आपको समझा दूँ, तो दोस्तों मैं ये एक वीडियो बना दिया हूँ आपको HCF और LCM का, आप जा करके वहाँ HCF और LCM देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए 36 नंबर पूछा है कि आधे घंटे
आधे घंटे में थीटा कोण बनाता है, आधे घंटे में थीटा कोण कितना डिग्री बनाता है दोस्तों? तो आधे घंटे में आप जानते हैं कि थीटा कोण कितना बनाता है। तो देखिए आधा घंटा यानी कि दोस्तों 1/2, 1/2 को हम लोग कैसे लिखेंगे 1.5। यदि आप फार्मूले की तरह से बनाए तो मैं आपको समझाता हूँ फार्मूले की तरह। तो 1/5 गुने बटे 24, क्योंकि 24 घंटा होता है एक दिन में, गुने 360। आप इतना कर दीजिएगा। इतना करने के बाद देखिए आप इसको काटेंगे, तो काटिए। तो आप इसको हमेशा जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो आप हमेशा इस फॉर्मूले से बनाइए। जब भी थीटा यानी कि यहाँ पूछा है आधे घंटे के मतलब आप ऐसे भी मिला सकते हैं दोस्तों कि आधे घंटे में कितना होता है दोस्तों। आधे घंटे में पूछा है कि थीटा कोण कितना बनेगा, तो आधे घंटे में थीटा कोण कितना बनता है दोस्तों, हमेशा 7.5 डिग्री ही बनता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ऊपर जो है घंटा दिया हो तो घंटा कर दिए, नीचे जो है 24 घंटा का होता ही है एक दिन, 24 घंटा और गुने जितना डिग्री, यानी कि घड़ी जो है आपका कितना डिग्री का होता है दोस्तों पूरे कोण, घड़ी में एक घड़ी में पूरे कोण कितना डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री, इसलिए 360 डिग्री से आप गुना कर दीजिएगा। आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझे होंगे। देखिए पूछा है 38 नंबर, 4500 का 30%, 4500 का 30%, 30% पूछा है तो 30/100 कर दीजिए। माइनस किया है तो माइनस 280 गुने 25 किया है तो 25/100 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 आपका यहाँ कट गया। देखिए यहाँ आप गुना आप कीजिए, यहाँ देखिए 5 से काटेंगे तो 5 और ये 5 दूने 10, ये हो जाएगा 14, यानी कि आपका हो जाएगा 14×5 = 70, यानी कि आपका इधर हो गया 70 इधर माइनस। और देखिए ये जो है आपका 30 है ना, 30, तो 5 × 15, 5 चौके 3 चौके 12 और 1 13, 135 में से आप जब 70 घटाएंगे दोस्तों तो आपका जो हो जाएगा 135 में से आप इसको आप देखिए, मैं आपको एक पैटर्न बता दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिए, हमेशा इसी पैटर्न बने। 4500 दिया है तो 4500 आप कर दीजिए, गुने 30 दिया है तो 30 बटे यहाँ आपका हो जाएगा 100 माइनस 280। थोड़ा लिखने में यहाँ दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा है बताने में। देखिए यहाँ जो है 100, देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, फिर देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया, क्योंकि 5 से काटेंगे तो 50 25, 5 दूने 10। फिर देखिए इसको काट दीजिए 14 से, तो 14×5 आपका हो जाएगा 70 माइनस 70 हो गया। और देखिए यहाँ 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ देखिए 5 × 15, 3 चौके 12 और 1 13, यानी कि 1350 में से आप 70 घटा लीजिए। तो 1350 में 70 घटाएंगे दोस्तों तो आपको जाएगा 0 13 में से 15 में से 7 गया 8 2, यानी कि 1280 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1280 ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। 39 नंबर पूछा है 3000 रुपये राशि का साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये सही बराबर आपको बताए हैं PRT/100। तो P यानी कि मूलधन आपको दिया है 3000, तो 3000 कर दीजिए, गुने R जो है 5% दिया है तो 5% कर दिए, समय 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष बटे 100 होता है। तो 2 0 2 0 कर दीजिए। देखिए 5 दूने 10, 10 में 30 के 10 3 30, यानी कि 300 आपका ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। देखिए 40 नंबर क्या पूछा है। 40 नंबर आपसे पूछा है, कलर थोड़ा अलग ले लें। चालीस नंबर देखिए आपसे क्या पूछा है।
15 टोकरी 45 दिन में बनाती है। तो 15 टोकरी देखिए, यहाँ देखिए 15 टोकरी जो है दोस्तों, यहाँ देखिए 15 टोकरी 45 दिनों में बनाती है। 45 दिन में, तो एक टोकरी कितना दिन में बनाएगी? तो 45/15 आप कर दीजिएगा, तो एक टोकरी बनाने में यह 3 दिन लेगी। तो पूछा है दोस्तों 110 टोकरी कितने दिनों में बनाएगी? तो एक टोकरी जब 3 दिन में बनाती है तो 110 गुने आप 3 कर देंगे तो 103 टोकरी बन जाएगा। तो 110, तो 110 से गुना कर दीजिए 3 में, तो 11×3 यानी कि 330 जो है आपका टोकरी बनाएगी 110 दिन में। तो 330 टोकरी यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। 1200 का 12%, देखिए यहाँ 1200 का 12%, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। 12% तो आप 100 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो कर दीजिए, 12 बड़े यहाँ 144, आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। स्कूल की परेड में लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः अनुपात 7:9 है, यानी कि 9:7 है। तो लड़के एवं लड़कियों की कुल जनसंख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए लड़के और लड़की दोनों का अनुपात दिया है, तो आप कीजिए 9x + 7x, और दोनों का अनुपात यानी कि पूछा है कुल जनसंख्या जो है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 256x हो जाएगा। अब देखिए 9 7 16x, 16x इक्वल टू आपका हो जाएगा 256। और देखिए आप 16 से इसको काटेंगे तो 16 16 यहाँ होता है 256, यानी कि 16 बार में यह कट जाएगा। तो x का मान आपका आ गया 16। तो पूछा है दोस्तों, देखिए x का मान जब 16 आ गया तो पूछा है कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना है दोस्तों? 7 है। तो 16 में 7 से आप गुना कर दीजिए, तो 16 7 112, तो 112 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। 43 पूछा है 150 मीटर लंबे रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो चाल बराबर आप जानते हैं दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे, यानी कि दूरी बटे समय। आप इस फार्मूला को जानते होंगे शायद। तो दोस्तों चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो S = D/T। तो D कितना दिया है दोस्तों? डिस्टेंस आपका 150 मीटर है, तो 150 मीटर कर दीजिए, बटे आपका टाइम जो है 12 सेकंड है, तो 12 सेकंड कर दिए। देखिए ये ट्रेन की चाल हमेशा आपको क्या होता है? मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में दिया है, तो हमेशा ट्रेन की चाल क्या होता है? किलोमीटर पर घंटा में होता है। ट्रेन की चाल हमेशा जो होता है किलोमीटर पर घंटा में होता है। यदि मीटर पर सेकंड में दिया हो दोस्तों, देखिए यहाँ थोड़ा 2 मिनट समझ लीजिए। यदि मीटर पर सेकंड में आपका चाल दिया हो, यदि किलोमीटर में बदलना हो, तो जो भी आपको दिया गया हो, मान लीजिए जो भी आपको यहाँ दिया गया हो वैल्यू, उसमें आप हमेशा बड़ा वाले यानी कि 18/5 से गुना कर दीजिएगा, तो किलो पर आवर हो जाएगा। यदि आप जितना भी वैल्यू यहाँ दिया गया है वैल्यू, उसमें आप 5/18 से गुना कर देते हैं, यानी कि छोटा ऊपर जाएगा, नीचा बड़ा आएगा, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब देखिए क्या होगा, S = DT, यानी कि S = आपका D दिया है 150, तो 150 बटे T दिया है 12, तो 12। तो ये मीटर पर सेकंड में हम लोग को किलोमीटर पर घंटे में बदलना है, तो मैंने बताया था कि किलोमीटर पर घंटे में, तो 18/5 कर दीजिए। उसके बाद काटिए, 5×3 = 15, 30 बार में जाएगा। और देखिए 4×3 = 12, और ये हो जाएगा 3×4 = 12, और ये हो जाएगा 3×6 = 18। फिर 2 से काट दीजिए इसको, तो 3, और ये हो जाएगा 2। फिर देखिए इसको काटेंगे तो 15, तो 15×3 = 45 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो 45 किलोमीटर पर घंटा जो है आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्तों आई होप आप समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को। धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगा और आप आसानी से इसको बनाने लगेंगे। देखिए
यदि आपको बनाने आता हो तो सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए और अपने आप इसको बनाइए। यदि नहीं समझ में आ रहा तो हमारा हिंट्स भी आप कर लीजिए, आप आसानी से इसको बना लीजिए। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 700 की किसी वस्तु के क्रमबद्ध छूट, यानी कि 700 का किसी वस्तु को क्रमबद्ध छूट यानी कि एक बार 20% देता है फिर 10% देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों 700 रुपया का पहले क्या कर लीजिए आप 20% छूट, यानी कि 100 में से 20% यानी कि 100% में से 20% छूट दिया है, यानी कि 80/100 आप कर देंगे यहाँ। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर हो गया आपका 7/56 यानी कि 560। फिर आपको बोला है 10% छूट, तो 10% छूट दिया है तो फिर आप क्या करेंगे 10 घटा लेंगे 100 में से, तो 90/100। देखिए 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो कट गया। और देखिए 56 में 9 से गुना कीजिए तो 9 पचे 9 छके 54, हाथ में बचा 5, 9 पचे 45 और 5 9 छके 54 के हाथ में बचा 9 पचे 45 5 50, यानी कि 504 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 504 आपका दिया गया है ऑप्शन ए में। देखिए 45 नंबर क्या पूछा है, उसके बाद रीजनिंग बनाएंगे। तो 45 नंबर पूछा है किसी राज्य की जनसंख्या यदि 20,000 है तो पहले वर्ष 20%, फर्स्ट ईयर जो है 20% बढ़ता है, और सेकेंड ईयर जो है आपका 30% बढ़ता है। तो जो है 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना होता। देखिए 20,000 है तो 20,000 आप यहाँ लिख दीजिए, गुने पहले क्या है 20% बढ़ा, यानी कि 100 में 20% बढ़ा, तो आप 120/100 कर देंगे। फिर कर रहे 30% बढ़ा तो 130/100 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे काट देंगे, 2 दूना 4, यानी कि 2 और 2 4 कट गया 0। देखिए फिर आप क्या करेंगे 13 में 12 से गुना 13 में 12 से गुना करेंगे तो 13 दहा 130, फिर यहाँ देखिए 13 में 12 13 दूना 26, 13 और 2 15, यानी कि 15,600 गुने 2 आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 2 और 1 3, यानी कि 31,200 आपका आंसर हो जाएगा। तो 31,200 आपका आंसर यहाँ दिया होगा कहीं, तो 31,200 आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। दोस्तों आई होप आपने 45 तक क्वेश्चन समझ लिया। अब चलिए 5 क्वेश्चन रीजनिंग का देखते हैं और इसको बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। देखिए भाग 4 में पूछता है आपको सामान्य बुद्धिमत्ता यानी कि रीजनिंग, जनरल रीजनिंग। तो इसमें देखिए पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या शब्द को चुने। तो विषम इसमें कौन सा है, देखिए दोस्तों यहाँ समझना है भेद, बिखराव और पृथक करना, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। इन भेद यानी कि भेदभाव, बिखराव यानी कि और अनबना सा बिखराव एक टाइप का होता है, पृथक करना यानी कि उन सभी में से माने भेदभाव पृथक करना, ये सभी एक ही चीज़ है। लेकिन देखिए यहाँ वर्गीकरण जो है आपको जो है दूसरे को ही वर्गीकृत करता है कि यह अच्छा है, बुरा है या कैसा है। तो वर्गीकरण इसमें जो है अलग है, बाकी ये 3 चीज़ हो एक समान है। तो इसमें जो है विषम शब्द जो है आपका वर्गीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। पूछा देखिए निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को चोप्राप लिखा है, तो अप्रोच को चोप्राप लिखा है, तो उसी कोड भाषा में रेस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिखेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ देखिए समझने वाला थोड़ा बात है। देखिए यहाँ अप्रोच, तो अप्रोच क्या है आपका 2 यानी कि CH, तो पहले CH दे दिया तो आप यहाँ CH दे दिया है। देखिए उसके बाद देखिए OA दिया है तो OA दिया है, यहाँ देखिए OA दे दिया है। फिर देखिए आपको 2 अक्षर दिया है PR आपको दे दिया है, और लास्ट में जो है ये दोनों जेम कहते हैं यानी कि AP दे दिया है, तो AP दे दिया है। तो उसी प्रकार दोस्तों हम लोग को करना क्या है, ये रिस्ट्रिक्ट में करना है। तो रिस्ट्रिक्ट में क्या करेंगे हम लोग, पहले 2 ले लेंगे यानी कि CT, उसके बाद 2 लेंगे RI, उसके बाद लेंगे ST, उसके बाद जेम कहते हैं RE ले लेंगे। तो देखिए आपको CTRIST किस में दिया है, तो CTRIST RE, CTRIST RE यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा।
तो आई होप आप इनको समझे होंगे। सिटी RIST RE जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। देखिए एक दिशा वाला क्वेश्चन पूछा है कि जॉन ने सुबह समय जो है सुबह उठा और वो उत्तर दिशा में चल दिया। तो हमेशा जो है रीजनिंग में उत्तर दिशा को आपको मैं बता दूं, उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है। जब उत्तर ऊपर की तरफ होता है तो आपका जो है दाहिने साइड हो जाएगा पूरब यानी कि ईस्ट, और बाएं साइड हो जाएगा वेस्ट, और जो है नीचे हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण साउथ। तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिए। देखिए आप कैसे बना देंगे आसानी से। जॉन ने सुबह के समय उठकर उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। देखिए उत्तर दिशा की ओर आप इसको चला दीजिए जॉन को, ये जॉन है, उत्तर की दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में, तो सूर्य की विपरीत दिशा कौन होता है दोस्तों, यानी कि जो पश्चिम होता है, सूर्य की विपरीत दिशा होता है, यानी कि जो है ये पश्चिम की ओर घूम गया। उसके बाद पूछा है कि बाएं मुड़ा तथा रुक गया। देखिए बाएं मुड़ा यानी कि बाएं इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाएं, तो बाएं मुड़ा और रुक गया। तो बोला है कि इसका जो है चेहरा किधर है, तो चेहरा देखिए इसका दक्षिण, यहाँ क्या है दक्षिण है, तो ये दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण ऑप्शन सी इज द करेक्ट आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, दक्षिण की ओर इसका मुंह होगा। देखिए यहाँ दिया है, दिए गए श्रेणी या प्रश्न चिन्ह में स्थान पाने वाली संख्या को ज्ञात कर। देखिए AEN, फिर MQZ, ये थोड़ा हार्ड है आपके लिए, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझने की इसको कोशिश कीजिए। देखिए ये जो है 1 नंबर पे आता है, E जो है 5 नंबर पे आता है, और N जो है आपका 14 नंबर पर आता है। देखिए आपको ये अल्फ़ाबेटिकल जो है नंबर आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको आसानी से, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए या ऐसे भी आप बना सकते हैं। देखिए M जो है कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो M जो है 13 नंबर पे आता है। Q जो है आपका 17 नंबर पे आता है, और जो है Z जो है आपका 26 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार आप दोस्तों ये जो है आप इसको बना सकते हैं। देखिए यानी कि पहला में जो है आपका 1, 5 और 14, 1, 5 और 14, यानी कि 4 का गैप और इसमें 9 का गैप था। पहले 4 का गैप, उसके बाद 9 का गैप। उसी प्रकार देखिए इसमें 4 का गैप, उसके बाद 9 का गैप किस में है, तो दोस्तों आपको यहाँ समझ में आएगा दोस्तों कि जो है P के बाद जो है 4 गैप, P के बाद Q R S T, उसके बाद U आता है। तो P के बाद जो है आपका U, उसके बाद जो है E आता है, यानी कि 14 नंबर बाद जो है आपको 9 नंबर बाद U आता है। तो आप इसको आसानी से इसको समझेंगे और इस पर थोड़ा स्टडी करते करते यानी धीरे धीरे आप इसको 100% समझ जाएंगे। तो आप पहले देख लीजिए और अपने आप से ही बनाइए, थोड़ा अपने आप से भी इसको और भी मॉडिफाई करके बनाइए कि आप कैसे इसको बनाते हैं। देखिए 50 नंबर जो है, दिए गए शब्द के अक्षरों से नए बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनिए। तो इसमें से क्या नहीं बनाए जाने वाले संख्या जो है क्या है दोस्तों, तो देखिए सेग्रीगेशन जो है आपको इसमें से क्या नहीं बना सकते हैं, तो यही आपको देखना है और बताना है। तो यही आपको देखना है और बताना है। तो आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ईगर यानी कि ई है, ए है, जी है, ई है, आर है, यानी कि ये बना सकते हैं। ACA यानी कि SEA, ये भी हम बना सकते हैं। GAT यानी कि देखिए इसमें GAT है, GATE ये भी है, लेकिन देखिए यहाँ दिया है नेशन में देखिए N है, ठीक है, A भी है, ठीक है, T है, ठीक है, I भी है, ठीक है, O है और N है, ये भी आपका ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ जो है N आपका सिर्फ एक ही है और यहाँ जो है आपका N 2 दिया गया है, इसलिए दोस्तों ये D जो है आपका नहीं होगा।
तो दोस्तों आई होप आप इन 50 पे ये जो है एक फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो है 50 क्वेश्चन आसानी से देखिए दोस्तों। आई होप मुझे पता होगा कि आपने 20 या 30 क्वेश्चन आसानी से इसमें बनाए होंगे। यदि नहीं बनाए हो तो थोड़ा और भी आपको मेहनत करना पड़ेगा और इसको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप 100% इसको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।